हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। देखिए क्या आज का इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताया जाए। क्लास 11 का आपका जो मैथ का मॉडल पेपर जो आया हुआ था उसका सभी क्वेश्चन का 1 से लेकर 40 तक 1 से लेकर 40 तक सभी क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाएगा विथ सोल्यूशन के साथ भी। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। देखिए आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और हम लोग देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द नल सेट। मतलब इसमें कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो नल सेट का एग्जांपल है। ठीक ना, देखिए क्या पहला, देखिए ये ऑप्शन से पता चलेगा। देखिए a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बोला जा रहा है x जो है ना, x क्या आपका इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक ना, क्या होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर जो किससे होना चाहिए, दो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। देखिए एक चीज आपको बता दे, अगर ये इवन प्राइम नंबर हो रहा है, मांग रहा है x एक इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक ना, इसको रखना है, x एक इवन प्राइम नंबर है जो क्या है, दो से ज्यादा। देखिए इवन प्राइम नंबर दो होता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर, देखिए इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो केवल क्या होता है, दो होता है। इसके अलावा, दो के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा प्राइम में जो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। मतलब कि दो के बाद जो भी नंबर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, जो भी प्राइम नंबर मिलेगा आपको ऑड मिलेगा, इवन नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला था, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन दो से ज्यादा, दो से बड़ा जो भी प्राइम नंबर होगा वो भी इवन प्राइम नंबर, वो बताना है। मतलब वो चीज में डिफाइन हो रहा है कि नहीं। देखिए दो के बाद तो कोई भी प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर तो बहुत है, दो के बाद 3 है, 5 है, ठीक ना, 7 है, लेकिन सबका सब क्या मिलेगा, आपको ऑड मिलेगा। ठीक ना, केवल दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या इवन है, इसके बाद कोई भी आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कि यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका नल सेट का मतलब क्या, कोई भी इसका आंसर नहीं आना चाहिए, जीरो आंसर आना चाहिए। तो इसका कोई भी सेट तो मिलेगा ही नहीं दो के बाद, तो इसका आंसर क्या हो गया, नल सेट हो गया। नल सेट किसका, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा ऑप्शन को भी देख रहे, एक्स इज एन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, हाँ ठीक है, दो हो गया ना, दो कोई भी होना चाहिए ना, तो पूछा था एक्स दो क्या इवन प्राइम नंबर आपका पास है। तीसरा ऑप्शन के लिए क्या, देखिए नल तो नहीं हुआ ना, कोई तो एक ऑप्शन आया। नल का मतलब क्या, एक भी आंसर इसका नहीं आना चाहिए। देखिए ऑप्शन बी में क्या, एक ऑप्शन आया, एक आंसर आया, तो दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या, एक्स इज इक्वल टू जीरो करिएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, प्लस माइनस रूट टू मिलेगा मिलेगा। तो क्या एक्स इज ए रियल नंबर, हाँ ये क्या एक रियल नंबर ही तो है। इसका देख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिया हुआ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5। ठीक ना, तो एक्स और क्या, 5 माइनस टू क्या निकल गया, 3। और 3 क्या आपका नेचुरल नंबर है, तो हाँ 3 नेचुरल नंबर है। देखिए सबका सबका कंडीशन सेटिस्फाई किया। ठीक ना, सिर्फ कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ऑप्शन ए। और वही पूछ रहा था कि कौन सा इसमें नल सेट होगा, मतलब किसका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, गिव एग्जांपल, स्टेटमेंट दिया हुआ, बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ तो आपको ध्यान देना होगा ये बात। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, देखिए अगर अच्छा सा देखिएगा, इस तरह से लिखा हुआ -2 x लेस देन 5। देखिए किसी में भी देखिए ये दो, ये साइन लगा हुआ है ना, इसमें इक्वल टू का साइन तो नहीं लगा हुआ। जब इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ तो दोनों में ब्रैकेट कैसा होगा आपका, क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए ओपन ब्रैकेट कहाँ पे, सिर्फ ब्रैकेट से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ओपन नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी ओपन नहीं है, देखिए इसको क्लोज कहते हैं, तब लगेगा जब इक्वल टू होगा तब। यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे एक क्लोज एक ओपन नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 2 से 5 होगा और कैसा ब्रैकेट का यूज होगा, ओपन ब्रैकेट का यूज होगा। ठीक ना, जब इक्वल टू आ जाएगा तो आपका किससे, मान लेता है इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पे इक्वल टू इस तरह से दे देगा -2x इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे देगा -2। ठीक ना, ये तो उस समय जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, उस समय आपको कौन सा ब्रैकेट का यूज करना होगा, जैसे इसमें इसका एग्जांपल अगर लिखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है। कब होता है, जब ये ब्रैकेट का यूज होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्वल टू का ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, ओपन, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2 का। तीसरे नंबर में आते हैं, बताना है, एक 1 2 3 देख रखा हुआ। ठीक ना, बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, देखिए 3 और 4, 3 और 4 क्या, ये सही स्टेटमेंट होगा। 3 और 4 क्या है आपका, बिलोंग्स टू ए, हाँ 3 और 4 बिलोंग्स कर रहा है, ऐसे ए के अंदर ही है ना। 5, देखिए 5 क्या बिलोंग्स कर रहा है। ठीक ना, देखिए 5 जो है, हाँ 5 भी क्या एक सेट है, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और 4, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, देखिए ये जो है ना, ये आपका सबसेट है, सी का मतलब सबसेट लिखा हुआ।
हाँ, तो 1 2 5 6 सबसेट है ए में, सही है। लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इसमें देखो क्या, यही इनकरेक्ट है, सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ये सब सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। कौन इसमें सही नहीं है वही इसका आंसर बताना था, तो सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये बिलोंग्स टू है, 1 3 और 4 इसके अंदर है, बिलोंग्स टू सही आंसर है। 5 जो सेट है वो भी सही है, इसका बिलोंग्स कर रहा है। 1 2 देख सकते हैं, 1 2 5 6 जो है क्या सबसेट है, हाँ सबसेट है, क्या ए का सबसेट है, क्योंकि सबसेट मतलब सभी के सभी एलिमेंट ए में होना चाहिए, हाँ है एलिमेंट, लेकिन ये जो है ना बिलोंग्स आपका नहीं कर रहा। ठीक ना, तो आपको ध्यान देना होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं, आर इज द सेट ऑफ द, आर जो है ना एक रियल नंबर है, ठीक, रियल नंबर, आर एक रियल नंबर है और क्यू एक सेट है रेशनल नंबर का, दोनों को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, ई रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ई रेशनल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट इसको याद करके रखना होगा, ई रेशनल मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग। देखिए 5 क्या है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा 5। देखिए 5 में दिया हुआ क्या आपके पास है, 5 में दिया हुआ है ए और बी दे के रखा हुआ, आपको बताना ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, ए बी, ठीक ना, तो ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए ए फर्स्ट में है ना, तो फर्स्ट वाला नंबर ही इसका क्या होगा, सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जो भी फर्स्ट में उसको लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या मिला आपको, -1 0 1, 1 दो बार है तो एक ही 1 लिखेंगे, 2 और 3, ये सब क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ऑप्शन आपका, देखिए इसमें ऑप्शन देखिए -1 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 नहीं होगा, तो गलत है ये। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ, इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ। ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही होगा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, -1 0 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन उसमें क्या मिसप्रिंट है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये, और ये आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आपके पास ये ऑप्शन सही होकर आएगा। ठीक ना, चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या दिया, पूछा पूछा जा रहा है कितना सबसेट हो सकता है। देखिए ए और बी कितना सबसेट होगा, देखिए कुछ नहीं करना होता, 2 का पावर करिए, यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 2 है ना, तो 3 इंटू 2 कर लीजिए, 3 इंटू 2 क्या 6, और 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 6 कितना हो गया, अब 2 को 6 बार इंटू कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक ना, 2 फिर कितना हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 2 32 और 2 64, कितना हो गया 64, 64 से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक ना, आपको जब भी पूछा है कितना सबसेट है तो कुछ नहीं करना होगा, जितना एलिमेंट इसके पास होगा और यहाँ पे दूसरे सेट में जितना एलिमेंट होगा, दोनों क्या करेंगे, 2 के पावर करके यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 2 के पावर 6 मतलब 64, 64 और 64 दिया रहेगा आपके पास ऑप्शन, यही इसका क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, जिसका डोमेन निकालना, डोमेन डोमेन जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, आपका यहाँ पे रूट है ना, तो रूट जब भी होगा तो रूट इसका जो वैल्यू होगा ना हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स वैल्यू क्या निकल गया मेरे पास, 3 निकल गया ना। ठीक है, 3 का मतलब क्या, 3 से एक्स वैल्यू 3 से ज्यादा, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा तो ब्रैकेट ये लगेगा, और इन्फिनिटी में माइनस हो या प्लस हो हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज होता है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि आप इसके अंदर मतलब 3 से लेकर इन्फिनिटी तक का बीच में कोई भी वैल्यू रखिए, 3 रखिए 0 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, मतलब कि आपको सेटिस्फाई मिलेगा। जैसे इससे आप कम रखिएगा, जैसे 2 -3 करके दिखाते हैं, ठीक है, कितना हो गया माइनस, रूट के अंदर -1, तो रूट के अंदर -1 तो होता ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए आपका जो होगा ना क्या हो जाएगा, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब 3 के नीचे कोई भी नंबर सेटिस्फाई इसमें नहीं करेगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 3 से इन्फिनिटी, मतलब इसके बीच कोई भी नंबर आप यहाँ रखते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, उसका सही आंसर निकलेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक ना, और ब्रैकेट क्या लगेगा आपका, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ना कि ओपन। देखिए ओपन यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ब्रैकेट देखना है कब, ब्रैकेट किससे पता चलेगा, उसके साइन से पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिख रखा हुआ आपके पास है, पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा वो दिखाते हैं। ये फॉर्मूला बन रहा किसी किसका फॉर्मूला बन रहा है, अच्छा देखिए फॉर्मूला बनेगा 30 प्लस 15, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो कितना हो गया ये, साइन आपके पास 45 और साइन 45 मतलब कि 1/√2,
1/√2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा किसका? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें? 9 में। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिख रखा? पूछा जाए इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्या होगा? 19 पाई/3 का वैल्यू क्या होगा? कौन सा? 10। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 10, एक मिनट, 10 19 पाई है ना, तो 19 मतलब पाई का मतलब 180/3 कर लेते हैं, कितना हो गया ये 60। और जब 10 को अगर 60 से 19 इंटू 6 करिएगा तो 114 मतलब कि 1140। अब इसको 90 से जब डिवाइड करिएगा कि 90 का कितना मल्टीपल होगा वो देखेंगे। 90 का मल्टीपल कितना चला जाएगा ये? अगर 90 का मल्टीपल रखेंगे हम लोग तो 12 9 108, ठीक ना। और मतलब 108 मतलब 1008, ठीक ना। और 6, ठीक है। तो 12 90 इंटू 12 प्लस कितना बच रहा है इधर? 60, ठीक। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करते हैं, आपको पता होगा क्वाड्रेंट बनाने का तरीका होता है ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 90 के साथ 12 मल्टीप्लाई यहाँ और प्लस थीटा, मतलब कि अभी कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, इतना पता चल गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब वैल्यू इसका पॉजिटिव में आएगा। देखिए नेगेटिव वाला आंसर अब ऐसे भी नहीं होगा, खत्म। अब इसी में से दो को कोई इसका ऑप्शन होगा। अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए 90 के साथ क्या है ये? 12 एक इवन नंबर है ना, जब भी 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 10 का 10 होगा। अगर ऑड होता है 10 से कोड बदल जाता है, तो 10 का 10 और 10 60, और 10 60 मतलब √3, और √3 का मतलब ऑप्शन ए। तो 9 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 10 में आते हैं, ठीक ना। 10 देखिए क्या है। 10 में दिया हुआ आपके पास है, एक मिनट। देखिए 10 में दिया हुआ क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसमें से कौन सही होगा, ठीक ना। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा? सभी का वैल्यू एक एक निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना, 5 पाई 180/60 कितना आ गया? 30 आ गया। तो 30 क्या? कोसेक 30 मतलब कि कोसेक 150, 151 है ये। 150 मतलब क्या? 90 इंटू 1 और प्लस 60, यही होगा। तो कोसेक देखिए 90 इंटू 1। अब अगर अच्छा से देखिएगा यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये 0 ये 1। तो ये इस क्वाड्रेंट साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते थे, ये वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू हमको क्या है? नेगेटिव में चाहिए, मतलब कि इसमें एक भी ऑप्शन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये आंसर इसका नहीं होगा। ऑप्शन बी में आते हैं, ठीक है। 7 इंटू 180/600, पहले सिंपल कर लेते हैं, कितना हो गया? 7 या 30 इंटू 7 210, मतलब कि कोसेक कोसेक 90 इंटू 2 प्लस 30, ठीक ना है। तो एक यहाँ पे होता, दो यहाँ पे होता। अब देखिए वैल्यू नेगेटिव आया क्योंकि इस जगह पे केवल 10 पॉजिटिव होता है कोट, लेकिन कोसेक है तो नेगेटिव होगा। दो मल्टीपल में है इवन, तो कोसेक का कोसेक होगा। और 30 कोसेक 30 बोले तो माइनस के साथ 2। तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको देखिए, अगर लगा कि दूसरा को नहीं चेक किए, क्यों? देखिए अब यहाँ पर हमको दिख गया था, क्योंकि देखिए पाई/6 का मतलब 30, तो कोसेक 30 थोड़ी नेगेटिव होता है। कोसेक 30 तो कितना होता है? नेगेटिव नहीं होता, 2 होता है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। तो यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें नन ऑफ दिस भी दिया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप रिचेक एक बार कर लीजिएगा। 11 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग? 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया? 330 तुरंत हो ही जा रहा है, कोसेक के साथ होगा। और 330 का मतलब क्या होता है? 90, 90 इंटू 3 और प्लस 27 और 60, यही हो ना। तो 3 कहाँ जा रहा है? 1 2 3, 3 यहाँ पे जा रहा है, मतलब इस जगह फोर्थ क्वाड्रेंट क्या? तो कोसेक नेगेटिव होगा, तो फिर से माइनस आ गया। तो मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि इसका आंसर क्या होगा? बी ही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दिया गया, इस तरह तरीका से आप चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा नंबर को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जो भी छोटा दिख रहा है कोई भी, मतलब जैसे 2 देख रखा पाई/6 और 7 पाई/6, पाई/6 और यहाँ 7 पाई/6, तो पाई/6 को चेक कर लीजिएगा। इसमें एक भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू में नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना। देखिए 11 क्या आपके पास है? 11 नंबर, ठीक ना।
देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या, ठीक ना। देखिए क्या, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 11 देख रखा है आपके पास है। एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशन मारता है 1 मिनट में, बताना हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो बनाएगा। तो आपको पता है लिखा हुआ है कि 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन मार लेता है। हमको चाहिए कितना 1 सेकेंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, मतलब 60 सेकेंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री 360, और ये 60 आगे डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 6। 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन मारते, रेवोल्यूशन नहीं कर रहा, रेवोल्यूशन 6 रेवोल्यूशन मारता, 6 बार घूम जाता है 1 सेकेंड में। देखिए आंसर हमको रेडियन में चाहिए, तो अब आपको एक चीज पता होना चाहिए क्या, कि रेडियन का रिलेशन होता है 360 डिग्री, मतलब एक रेवोल्यूशन में, ठीक है 360 डिग्री लिखे या 1 रेवोल्यूशन लिखिए, ठीक है रेवोल्यूशन है ये, इज इक्वल टू एक रेवोल्यूशन कितना रेडियन बनाता है, 2 पाई रेडियन बनाता है एक रेवोल्यूशन में या 360 डिग्री में। तो यहाँ पे कितना रेवोल्यूशन है, 6 निकला ना, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा वो, 2 पाई इंटू 6, तो कितना हो गया 12 पाई, और 12 पाई कहाँ पे देख रखा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 12 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये क्या निकला, इसका रेवोल्यूशन निकला, और आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री या एक रेवोल्यूशन, 360 को ही एक रेवोल्यूशन कहते हैं, 2 पाई रेडियन बनाता है, तो 6 रेवोल्यूशन कितना बनाएगा, 6 इंटू 2 12 पाई बनाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है, 12 नंबर देखिए क्या है। 12 नंबर दिया क्या है, पूछा जा रहा 10 के पावर 12 -1 + 1 पूछा जा रहा किससे डिवाइड होगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं अरे एन क्या एक नेचुरल लिखा ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो क्या करता हम लोग एन की जगह पहले 1 पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, सिंपल यही पर यही इसी तरीके से सिंपल बनेगा ये। तो क्या हो गया 10 तो 1 कितना हो गया 11, 11 जो है किसके टेबल से कटेगा, 0 के टेबल से तो नहीं कटेगा, 5 के टेबल से तो नहीं कटेगा, 10 के टेबल से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 11 से कटेगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल इतना ही करना था जो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग, 13 क्या देखिए, 13 बताना एम का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एम का वैल्यू क्या होता होगा, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल पूछा गया 1 + i/1 - i है, ठीक ना, इनटू इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक ना। ये पावर क्या है एम है, इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग रैशनलाइज कर दिए, इसका ऊपर वाला क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब कितना हो गया आपका 2 × i, नीचे आते हैं तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका पूरा का पावर क्या एम है, इज इक्वल टू 1, ठीक। 1 मिनट इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए अब यहाँ अच्छा देखिएगा कि आपको एक वैल्यू, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 होता है, आपको ध्यान देना है, ठीक ना, लिख दिए -1 होता है प्लस 2i है, नीचे क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो +1 हो गया कि पावर m इज इक्वल टू 1, ये माइनस प्लस कट गया, ठीक है 2i/2 m इज इक्वल टू 1, ये भी कट गया। तो अब पूछा जा रहा है कि अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास ये बचा कि i के पावर m इज इक्वल टू 1। अब हम लोग m का क्या वैल्यू ले लें कि इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, तो हमेशा याद रखना है सबसे स्मॉलेस्ट में, ठीक ना। तो क्या लेते हैं हम लोग, लिस्ट बोल रहा ना स्मॉलेस्ट, इसलिए लिस्ट बोला भी है, i के पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, मतलब कि m की जगह पे क्या लेंगे 4, और 4 इसका क्या होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिस्ट बोला गया है ना, तो देखिए लिस्ट अगर नहीं बोलता तो बहुत इसका आंसर हो जाता, 4 होता, फिर उसके बाद और किसी में आता 8 में आता है इसका वैल्यू हो जाता है, लेकिन सबसे लिस्ट बोला इसलिए क्योंकि सबसे फर्स्ट बार एक कब होता तो आई के पावर 4 में क्या होता, आपका वैल्यू क्या होता 1 होता, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एम की जगह पे जैसे 4 डालेंगे तो आई के पावर 4 क्या हो जाएगा 1, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब कि एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कॉम्प्लेक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। देखिए 14 को इधर बनाते हैं, ठीक ना। चलिए 14 में देखिए क्या रखा आपके पास है, 14 नंबर, इसका क्या निकालना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब कि आपको जब भी बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए तो आपको क्या करना 1/4 जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसका आपको बट्टा कर देना, ठीक ना। अब इसका वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक ना। रेशनलाइज क्यों करना पड़ रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, रेशनलाइज करना पड़ रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का
जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है ना, ठीक ना, कभी भी 1/करके नहीं होता, इसलिए हम लोग को ए प्लस आई बी के फॉर्म में तभी आएगा अब ये नंबर जब इसको रेशनलाइज करेंगे, नहीं तो नहीं आएगा ये। तो रेशनलाइज कर दिए हम लोग, तो क्या मिला, 1 को अगर इंटू करिए तो कितना मिलेगा हम लोग को, उतना ही मिलेगा, 4 - 3i। नीचे क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक ना। क्या मिल गया, 4 - 3i बाई 16 और माइनस 9 तो कितना हो गया 25, 4 - 3i/25, यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में इसका रहा, देखिए इसको फिर अलग अलग कर दिया गया, 4/25 माइनस 3/25 आई, 4/25 माइनस 3/25 आई कहाँ पे दिख रहा, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी से क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, इसे मॉडुलस का क्या निकालना है, इस नंबर का मॉडुलस निकालना। सिंपल मॉडुलस क्या होता है आपका, जो होता है ना क्या होता है, जैसे ये इसका अगर मॉडुलस निकालने के लिए हमको बोला जाएगा ए प्लस आई बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्या मिल गया हमको 3 और 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो 4 का मतलब कि 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए जो क्वेश्चन डाला गया है उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक ना, आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन आसान तरीका से बन ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस चीज को आपको समझ के रखना होगा, इसका कंसेप्ट भी, ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि अलग हो सकता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा नहीं, लेकिन पैटर्न सेम होगा, ठीक ना, तो पैटर्न अगर सेम होगा तो आपको ये फायदा होगा, इसका सोल्यूशन अगर देख रहे हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, तो अगर आपके पास से अलग भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मॉडुलस आपको बता दिया गया फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे √3 - 2 है, वहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस आई, तो आपको तरीका पता होगा तो आप उसको निकाल दीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन नंबरिंग चेंज होता ही है, बताना इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको दोनों तरफ क्या दिख रहा है, इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना, दोनों ऐसा आंसर खोजिए जिसमें आपको कैसा ब्रैकेट दिखेगा, ब्रैकेट ऐसा दिखना चाहिए, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, खत्म। और कुछ नहीं करना, अगर आपको चेक करना तो चलिए इसको हम चेक करके दिखा देते हैं कि सही आंसर है या नहीं, ठीक ना। लेकिन जो बताया गया ये आपको इसलिए बताया गया, आप इस तरह से इसका आंसर को मार सकते हैं और आपका आंसर क्या वो सही होगा, क्योंकि ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट दोनों में क्या ऐसा लगा हुआ, इक्वल टू का मतलब कि दोनों तरफ आपका क्लोज ब्रैकेट होगा, और क्लोज ब्रैकेट किस में एक ही ऑप्शन में तो है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। दो ऑप्शन हो तो सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाया जाता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो आंसर है वो सही है। देखिए -4 दोनों तरफ, -4 है तो हमको दोनों तरफ +4 करना होगा, तो जैसे तभी ये कटेगा, 4 2 6, इधर कितना हो गया 5 4 9, अब 3 से डिवाइड करेंगे 2, क्यों तभी ना x आएगा, आ गया ना 2 3 2 3, तो इसका सही आंसर हो गया। देखिए जब भी ये सब तरीका जो बताया जाए, तरीका को आपको अच्छा समझना है, जिससे आपका यहाँ पे समय बचेगा। अगर कोई सी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है तो अगर इस तरीके से पता होगा तो आपको इस यहाँ पे कम समय लगेगा, जिससे आपका जिसमें ज़्यादा समय लगा था, जिससे आपको जिससे बता जिसमें ज़्यादा समय लगा था इसमें कम समय लगा, दोनों का आपका क्या होगा समय मैनेज हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको ये चीज देखना होगा, इनइक्वालिटी जब भी आएगा तो आपको ये देखिए ब्रैकेट इनइक्वालिटी का साइन देखिए, इक्वल टू लगा हुआ दोनों में, तो फिक्स हो चुका है कि दोनों तरफ कैसा साइन होगा, क्लोज ब्रैकेट का साइन होगा। तो दोनों में तरफ क्लोज ब्रैकेट का साइन सी ऑप्शन ए ही में था, कहीं नहीं था, देख सकते हैं ना, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो गया। अगर ऐसा दो ऑप्शन आ जाता, मान लेते दो ऑप्शन आ जाता, तो फिर आपको क्या करना, सॉल्व करना पड़ता, जो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, देखिए 18 क्या है, बताना है कि हाँ 100 से लेके 1000 के बीच में ऐसा कितना नंबर होगा जो ये नंबर से डिविजल हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, देखिए इसमें अच्छा से देखिएगा, इसमें देखिए 7 नहीं दिया हुआ, 7 मिसिंग है ना, इसलिए इसको काउंट करिए तो टोटल कितना नंबर होगा, 7 नंबर होगा, ना कि 8, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं दिया हुआ, इसलिए टोटल 7 इसमें डिजिट है, ये डिजिट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 डिजिट। तरीका कैसा होगा भरने का, 7, ठीक ना, पी, और कितना है ये 3 है ना डिजिट, तो 7p3 सॉल्व करेंगे, इसको कितना होगा, सॉल्व करने पर इसका वैल्यू जो वैल्यू आएगा 7 फैक्टोरियल, कहाँ गया 7 फैक्टोरियल बाय 7 में 3 गया 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या 7 गुना 6 गुना 1 मिनट 3 है ना ये, ठीक है 7 में 3 गया 4, सॉरी 4, 7 गुना 6 गुना 5, 4 तो 4 कट जाएगा, तो कितना 6 5 30, तो 7 30 इंटू 7 210, और 210 कहाँ पे ऑप्शन बी में सही है, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको समझ में क्या हुआ, 7 क्यों लिखा गया, 7 इसलिए लिखा गया, यहाँ पे टोटल आपको लग रहा होगा 8 है, लेकिन देखिए यहाँ पे 7 6 के बाद डायरेक्ट 8 लिख दिया गया, मतलब कि डिजिट का जो है टोटल इसमें 7 डिजिट है, और 7 डिजिट से हमको क्या करना है,
हाँ, 3 डिजिट का नंबर तैयार करना है, 3 डिजिट का नंबर को तैयार करना है। तो कैसे लिखेंगे? 7p3 7 फैक्टोरियल बाय 7 में 3 या 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट आप इस तरह से भरिए, 3 डिजिट नंबर बनाना है, शुरू में 7 था, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, तो भी इसका आंसर कितना? 210 ही निकल कर आएगा। जैसा आपको अच्छा लग रहा हो उस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, आपके पास दिया हुआ है। देखिए ये एन का वैल्यू निकालना है और उसका फिर इसका ये वैल्यू निकालना। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। तो क्या होता है, इस जगह हम लोग लिखते हैं एन इज इक्वल टू, लिखेंगे क्या? 10 प्लस 9, कितना हो गया? 10 प्लस 9 मतलब 19 हुआ। अब यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू 19 निकल गया, तो हमको क्या निकालना? 19 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एक ही तो होगा, तो 19 फैक्टोरियल बाई, ठीक ना। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर आपके पास एन सी एन का वैल्यू है तो इसका आंसर जो होता है आपका 1 आंसर हो जाता है, ठीक ना। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अगर इसको सॉल्व करना तो कर लीजिए, 0 फैक्टोरियल और बाय 19 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए 20 क्या आपके पास है? 20 में दिया हुआ क्या है ना आपके पास? एक ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक है, एक मिनट, एक 5 ब्लैक है, 6 रेड। निकालना क्या है? 4 ब्लैक का और 2 रेड का। 4 ब्लैक मतलब 5 में से 4 निकालेंगे, ठीक ना। और एंड लिख दिया है इनटू, और क्या निकालना? 6 से क्या निकालना? 2, ठीक है। टोटल कितना है हो गया? 6 5 11, 11 से कितना निकालना पड़ा है? 11 से निकालना पड़ा है 4 2 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल बाय 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 6 में 2 गया 4 और 2 फैक्टोरियल, ठीक ना। नीचे आते हैं, 11 फैक्टोरियल बाय 11 में से 6 गया 5 और फिर 6 फैक्टोरियल। अब इसको काटिए, 5 गुना 4 तो लिखिए कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आते हैं, 6 इंटू 5, नीचे 4 कट गया, 2 इंटू 1। इधर आते हैं, 11, ठीक ना। इधर आते हैं 11 10, और क्या बचा? 9 8 7, यही ना बच रहा ना। एक मिनट, डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज। देखिए इसमें वेज पूछा था, ठीक ना। इसको नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, तो वेज इसका नीचे टर्म नहीं लिखाएगा। देखिए एक मिनट, इसमें वेज पूछ रहा है, मुझे लगा प्रोबेबिलिटी का सवाल है, हटाइए, इसको नहीं होगा, ये नीचे का चीज इसमें नहीं होगा, ठीक ना। ये तब करते हैं जब प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछेगा तब। चलिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 5 हो गया, इधर बचा 4 तो कट गया, 2 इंटू 1, काटिए, 2 3 जा 25 3 75, 75 है ऑप्शन में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिंपल। अगर जो डिवाइड के तब करते हैं जब प्रोबेबिलिटी से सवाल होता तब, ठीक ना। इसमें तो सिंपल था, ये नंबर ऑफ वेज पूछा गया था ना इसमें, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल में क्या दे के रखा हुआ आपके पास? दिया हुआ है 21 नंबर सवाल में कि, ठीक है, क्या दिया हुआ? आर का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से लेकर एन तक, मतलब 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, डॉट डॉट डॉट, 3 का पावर कहाँ तक जाएगा? ये एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा। ये लिख दिया ये। अब अच्छा से आप देखिएगा, 3 का पावर 0 क्या 1 होता, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 का पावर 3 होता कितना? 27 होता ना। इसी तरह कहाँ तक बढ़ेगा? ये 3 के पावर एन तक बढ़ेगा। अगर आप यहाँ तक देखते हैं अच्छा से, ठीक ना, आप अगर यहाँ तक देखते हैं, ये 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस इतना, तो ये आपको कुछ दिख रहा है? ये जीपी का टर्म है। किसका टर्म है? जीपी का। तो कैसे बनेगा जीपी का टर्म? 1 प्लस, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना। क्या फॉर्मूला होता है? हम लिखते हैं ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? कैसे पता चला जीपी का टर्म है? इसका रेशियो निकालिए। रेशियो क्या निकलेगा? कॉमन रेशियो 9/3, कितना आया? 3 आया ना। 27/9, सबको डिवाइड करिए, 3 आया। अगर आर सेम आ गया कॉमन रेशियो, तो हम लोग बोलेंगे वो टर्म किसमें? जीपी में। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का टर्म जीपी में, ना कि 1 से लेके, ठीक ना। आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए पूरा का पूरा टर्म जीपी में यहाँ से है, ठीक ना। देखिए 3, देखिए डिवाइड करना पड़ता है, देखिए डिवाइड करिए तो जीपी में आएगा। तो देखिए पूरा का पूरा टर्म से क्या? जीपी में। तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जीपी से ही, ठीक ना। देखिए एक मिनट, ये चीज नहीं लिखेंगे, एक मिनट,
ठीक है। चलिए जीपी में ही ये पूरा का पूरा टर्म। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, फॉर्मूला जैसे ऊपर लिखा हुआ a इंटू ए की तरफ फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है 1, 1 इंटू आर के पावर एन, आर इसमें कितना निकला 3, 3 के पावर एन -1, 3 -1, रेशियो आर से रेशियो आर का वैल्यू कितना 3 निकला ना, और ए का मतलब फर्स्ट टर्म 1 था, तो क्या मिला हमको यहाँ से ये मिला, अगर अच्छे से देखिएगा यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हमको क्या मिला 3 के पावर एन -1 बाय 3 में से एक गया कितना वो 2 मिला, यही ना मिला। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा आपके पास ये हो जाएगा 3 के पावर n -1 बाय 2। ये पूछा जा रहा है कि द वैल्यू इज इतना, क्या इसका वैल्यू 4 के पावर n है, नहीं 3 के पावर n होगा, नहीं 3 के पावर n भी नहीं होगा। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, ठीक है। इसका और ऑप्शन क्या है इसका देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन जो 2 ऑप्शन और आपको बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। इसका एक और ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन इसका सी दिए के रखा है यहाँ पे, तीसरा जो ऑप्शन है ना यहाँ पे 1 दिया हुआ, चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दिस है, ठीक है, नन ऑफ दिस है, ठीक ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो इसमें ना तो 4 के पावर n भी नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा r के पावर n, तो r यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के पावर n -1 और n तो n ही है और 3 -1, 3 में से एक गया 2, तो नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे निकल के ये है ना, ये तो आपको ये तो 4 के पावर n नहीं है, 3 के पावर n भी नहीं है, 1 भी नहीं बन रहा है ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 हो गया, हम लोग चलते हैं 22 में। देखिए 22 क्वेश्चन क्या आपके पास है, एक मिनट इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए 22 में सवाल आपके पास क्या देकर रखा हुआ, दिया हुआ है इसमें कि आपको बताना है इसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा x पावर 5 का, ठीक ना। ये कोफिशिएंट क्या होगा वो देखते हैं हम लोग, कोफिशिएंट, ठीक ना, एक मिनट। कोफिशिएंट x पावर 5 का देखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग r+1 का यूज करेंगे, कहाँ से ही आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम से है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं NCR, n यहाँ पे कितना 8 है, ठीक ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे x, यहाँ पे क्या लगाएंगे 8 - r, और उसके बाद 3 है और यहाँ पे क्या है r लगाएंगे, ठीक ना। तो अगर यहाँ से आप देखिएगा इसका कोफिशिएंट क्या x पावर 5 है ना, तो पहले इसको क्या कर लीजिए ना, ये जो है ना x 8 - r = 5, तो यहाँ से r का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, r का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, अब 3 का वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग हर जगह पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए 8c3 x के पावर 5 में से 3 8 में से 3 गया 5 और 3 के पावर 3, तो क्या मिल गया हमको, मिल गया क्या, अगर यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू बोला तो वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। चलिए 8 फैक्टोरियल बाय 3 और 5 फैक्टोरियल, ठीक ना, इंटू 3 के पावर 3 का मतलब 27 और x पावर 5, इसी के तो कोफिशिएंट चाहिए ना, तो यही इसका आंसर चाहिए, यही इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि x पावर कोफिशिएंट मतलब क्या होता है जो उसके साथ मल्टीपल में जो भी नंबर, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6, 5 तो खत्म हो गया यहीं से, बचा 3 इंटू 2, ठीक ना, तो काटिए इसको 3 2 बार में और इंटू 27 बचा हुआ था ना, ये 2 से 2 तो कितना हो गया 8 7 56 इंटू 27, 7 6 42, 42 मतलब कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1512, ठीक ना। इसका सही आंसर 1512, इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल करना था, कुछ नहीं करना था, इसमें ही करना था, ठीक ना। जो भी होगा r+1 कर लेंगे, इसका जो x का जो x जो पावर होगा ना उसके पावर से इसके पावर से क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, वहां से r निकल जाएगा, r को रख देंगे तो हमको यहाँ क्या मिला x पावर 5, और x पावर 5 के साथ जो नंबर होगा वही से क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 23 नंबर, 23 नंबर क्या बताना एपी कितना टर्म है, तो टर्म का फॉर्मूला पता ही होगा हम लोग को, तो n = a + n - 1 × d, तो n कितना है 100, a कितना 20 + n - 1 × d, d कितना हो जाएगा d हो जाएगा आपका 5, तो हो जाएगा 80, इधर हो जाएगा -3, इधर 5 डिवाइड हो जाएगा n - 1 कितना हो गया 16, और 16 1 और 16 कितना हो गया 17, और 17 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24 से क्या दिया पूछता बताएं इसका मीन क्या होगा, मीन हमेशा एपी का पूछ रहा है ना मीन, तो फॉर्मूला क्या होगा b मीन = 5 + 15/2, तो 20/2 मतलब क्या हो गया 10,
और 10 कहाँ पे, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में अगर अच्छे देखिए तो ओ लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखना था, लेकिन बाई प्रिंटिंग मिस्टेक जो हुआ है ना, जो प्रिंट कर रहे हैं उनके द्वारा मिस्टेक हो गया, ओ जीरो की जगह पे ओ लिखा दिया। देख सकते हैं जीरो इस तरह से लिखाया जाता है और ओ को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना, आपको ही पता होगा। तो ये 10 ही है, ध्यान देना, ठीक ना, 10 है। इसमें बोला जा रहा है इसका जीपी का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन 25 में। चलिए जीपी को सोल्व करते हैं हम लोग अब। तो इसको थोपा कर लेते हैं। देखिए जीपी जो है, अब सॉल्व करते हैं। एपी के लिए फॉर्मूला पता चल गया, जीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट के अंदर ए बी, ठीक ना, रूट के अंदर क्या होगा ए, देखिए अगर बी रूट के अंदर एस सी होगा, ठीक है, जो भी नंबर है रूट के अंदर एस सी होगा, बी इज इक्वल टू रूट के अंदर एस सी। तो यहाँ पे तीसरा टर्म क्या है, ए बी और सी। तो एक्स इज इक्वल टू, या एक्स स्क्वायर या इसको बी भी बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, कितना, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। तो इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक ना, प्लस होता है, 4 में से 3 गया और एक्स, और यहाँ पे क्या जाए -12। तो क्या मिला हम लोग को यहाँ से, एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स क्या मिल गया 12, और 12 कहाँ पे है, कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए। 25 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। एक मिनट, तो 26 क्या आपके पास है, 26 में क्या दिया हुआ, लाइन दिया हुआ 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये बोला परपेंडिकुलर है और ए का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। देखिए 26 क्या है, 26 में करना क्या होगा, 26 का दिया हुआ है, ये दो लाइन दिया, इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ, और ये ए और ए का वैल्यू निकालना। परपेंडिकुलर में क्या होता है हम लोग को पता होगा, m1 इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू का वैल्यू -1। m1 क्या इसका स्लोप है और m2 क्या इसका स्लोप है। स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी, तो -3 और -4 इंटू, इसमें आएंगे इस लाइन का स्लोप, तो -a और इसका क्या नीचे 6 है, इज इक्वल टू क्या -1। ये माइनस से माइनस गया, ये माइनस से माइनस गया, ठीक है ना। ये 3 से 2 बार में गया तो कितना हो गया, a इज इक्वल टू 4 2 8, तो a का वैल्यू कितना आ गया, और 8, और 8 इसका ऑप्शन बी में है, और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, परपेंडिकुलर बोलेगा तो m1 इंटू m1 इंटू m2 का वैल्यू -1, m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। फॉर्मूला क्या निकलता है, स्लोप को निकालने का तरीका क्या होता है, -a/b। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और y b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 27 नंबर है, ठीक ना। 27 नंबर जो है नहीं दिख रहा है, इसको इधर कर लेते हैं हल्का। 27 में ये बोला गया आपके पास है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट बोला जा रहा है, ठीक ना। पासेस थ्रू द पॉइंट देता है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब कि क्या हो गया, दोनों में ए हो गया। अब कहाँ से पास करा, 2,3 से पास करा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 2 पुट करेंगे और जहाँ वाई वहाँ पे 3 पुट करेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे। कितना हो गया, 5 बाई ए इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू क्या निकल गया 5। ये 5 को यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, रखेंगे जैसे रखे रखे, क्या मिला रखने पे, देखिए मिला क्या, हम लोग को मिल जाएगा एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 5, तो यही इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आसान है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 क्या है आपको फिर से देखिए, इससे पहले परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या देख रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन पैरेलल है और किससे पास कर रहा है, -2,3 से पास कर रहा है। जब भी देखिए लाइन जब पैरेलल होता है, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, जगह बन जाएगा। देखिए 28 नंबर सवाल में क्या, लाइन पैरेलल है तो इसका इक्वेशन बनता है, क्या लिखता है, पहले लिखेंगे 3x माइनस 4y प्लस के इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से पास करा, -2,3, जहां जहां x वहां -2 पुट कर देंगे, और जहां जहां y वहां पे क्या 3 पुट करेंगे, और वहां से k निकाल लेंगे। कितना हो गया, -6 -12 इज इक्वल प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या का वैल्यू क्या निकलेगा 18, और 18 का मतलब यहाँ पे 18 पुट कर लीजिए, पुट करने पे क्या मिल गया 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कहीं पे है ऑप्शन 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 डी। डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 18 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 का। 29 नंबर सवाल देखिए क्या है,
29 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि परपेंडिकुलर लेंथ निकालना। सिंपल परपेंडिकुलर लेंथ किस तरह से निकलता है आपको पता होगा कि 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -3, ठीक ना, +16 ही डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक ना। क्या लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 9 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, ये तो करते हैं हम लोग। तो क्या मिल गया, 27 माइनस 9 प्लस 16, अंडर रूट क्या मिल गया, 81 प्लस 9, 81 प्लस 9 90, और 90 मतलब कि कभी भी 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसमें जो भी आंसर दिया हुआ सब क्या है, सब रूट के बाहर का आंसर दिया हुआ। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा हम आंसर से निकाल देते, कितना हो गया इधर। अब देखिएगा 27, 16 में से 9 गया, घटा दीजिए, तो हो गया आपका इधर कितना हो जाएगा, या आप 18 हो जाएगा, आपको पता है 18 और 27, 27 और 18 प्लस कर दीजिए, तो हो गया 8 7 15 2 3 4 45 बाई अंडर रूट 90। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर 45 अगर काटना है 90, ठीक ना, देखिए अगर 90 को ये रेशनलाइज कर लेते हैं तो कुछ रेशनलाइज कर लीजिए, आपको 90, यहाँ पे क्या मिला 90, ठीक ना। तो देखिए ये 90 पूरा कट जाएगा, ये रूट हट जाएगा ना, तो 90 तो 45 दो बार में पूरा मिलके कट जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आपको देखिए अच्छा से, तो कितना हो गया इधर 45 हो गया, ठीक ना। तो इधर देखिए ये 90, ये रूट में है तो दोनों का स्क्वायर हो गया, तो 90 हो गया सिंपल 90, और ये हो गया रूट के अंदर 90, तो कितना 45 दो बार में, और 90 लिखने का तरीका क्या होता है, हर बार देखिए कुछ भी कर लीजिए इसका रूट रहेगा ही, तो 90 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, तो 90 का निकालना है तो 90 का एलसीएम ले लीजिए, 45 5 9, इसका मतलब हो गया 3√10/2, 3√10/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 तिया हाँ, तो इसका ऑप्शन तो दिया नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा 3√10/2, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप रीचेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक ना। 30 नंबर सवाल देखिए क्या आपके पास है, 30 नंबर सवाल आपका किससे पूछा गया, सर्कल से पूछा गया है, ठीक ना, सर्कल। सारा का सारा क्वेश्चन इसमें आसान है, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा आंसर, जिसे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं जो अभी बताया गया, क्वेश्चन 29, ठीक ना। आप इसको जरूर एक बार रीचेक करिए घर में, और बताइए क्या आपका भी आंसर वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है, ठीक ना। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक ना। उसको फिर देखा जाएगा कि आपका जो, अगर आपका कोई आंसर कुछ और आ रहा है तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर उसका आंसर देखा जाएगा आपका कि क्या आपका आंसर सही में सही है, तो फिर इसको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, आपके पास सर्कल देकर रखा है, x² प्लस y² -4x -8y -45 = 0। इसको क्या बोला, इसका सेंटर निकालना। देखिए सेंटर निकालने डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, या अगर आपको बेसिक पता तो बेसिक बना लेंगे, x² -4x, इसका आधा करेंगे, ठीक ना, आधा किया 4, 4 का स्क्वायर, आधा किए 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए, y² -8y, इसको आधा करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक ना, ये 45 को उधर भेज देंगे, ठीक ना, जो आधा के 4 प्लस माइनस वाला उधर चला जाएगा प्लस, और इधर भी 16, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं, क्योंकि रेडियस को सर्कल का सेंटर से मतलब थी। फॉर्मूला क्या बना, x - 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या बना, y - 4 का होल स्क्वायर। इधर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सेंटर निकल जाएगा 2,4, 2,4 कहीं पे दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, 2,4 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट इतना भी करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप इसका जो x का कोफिशिएंट था ना उसको आप क्या करिए ना, -2 से डिवाइड कर लीजिए, और y के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया 2 आया, इधर कितना आ गया 4 आ गया, तो 2,4 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसका सेंटर निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना था। 31 नंबर क्या दिया हुआ, इसका बताना है आपको एक्सिस क्या होगा इक्वेशन, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। x² = 4ay का जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होता है, x = 0 होता है, डायरेक्ट आपको याद करके रखना होगा। डिस्टेंस बिटवीन बताएं, इसका बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ठीक ना, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक ना। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, तो आपको पता है 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 5 गया -4 का स्क्वायर, ये तो करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। 2 का स्क्वायर 4, 0, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 4 कितना हो गया 16 4, रूट के अंदर 20, और रूट के अंदर 20 मतलब कितना हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हैं 2√5, 2√5 का मतलब रूट के अंदर 20, तो ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसका क्या करना डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ रहा है 20, है ना, 20 ने सॉरी कहाँ गया
33 नंबर। इसका क्या करना है, हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा अब ये देखिए, क्या दिया हुआ, log x दिया हुआ ना, log x, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं log x बाई log a, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, dy dx, तो हमको पता है कि 1 बाई log a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और बचा कौन, log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाई x, तो 1 बाई x इसको सही कर, 1 बाई x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए आप log a। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ या ये ऑप्शन या आपके यहाँ पे ई लगा हुआ, बात एक ही है, तो कहाँ पे दिया हुआ देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। x log a या x log a टू दी बेस ई, बात एक ही है, दोनों आंसर इसका सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में क्या होगा इसका, 34 में दिया हुआ लिमिट x इंटू जीरो एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी याद कर लीजिए या इसका बता देते। देखिए अगर एक हम सॉल्व करके देखा था आर एच एल, ठीक है, तो आर एच एल कैसे होता है, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, जो भी एफ एक्स है यही करते हैं ना, लिमिट एच टेन टू जीरो, ठीक है, जीरो प्लस के लिए हो रहा है, यहाँ जीरो प्लस एच करेंगे ना, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे एच डालेंगे और साइन 1 बाई एच। अब तो ये कटेगा ना, तो एच की जगह पे जीरो डालेंगे और जीरो इंटू समथिंग, ठीक ना, जीरो कोई भी नंबर हो, इन्फिनिटी या कुछ भी हो, तो क्या आंसर देगा, वो जीरो ही तो देगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, एलएचएस में भी जीरो होगा, आरएचएल में भी जीरो होगा और पॉइंट में भी जीरो होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 34 का। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन देख लेते हो अगला पेज में होगा, ठीक ना, नेक्स्ट पेज देखेंगे उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपका। देखिए इसको जरा एक मिनट, देखिए ऑप्शन कितना दिया हुआ, ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी, ठीक ना, ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी। इसमें क्या दिया है, इसमें निकालना एफ एक्स वैल्यू दिया हुआ, इसका क्या डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट करके क्या मिल जाएगा, 4x प्लस प्लस 3 मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, 4x प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब जहां जहां एक्स वहां पे 1 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया 7, और 7 तो ऑप्शन भी नहीं दिया हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर आपका उल्टा देकर रखा हुआ, देखिए इसका मतलब क्या डिफरेंशिएट होता है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना डिफरेंशिएट करने पे क्या 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, ठीक ना, और ये क्या 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x जगह पे 1 रखना था, तो क्या 4 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया 7, और 7 तो कहीं दिया, इसका सही आंसर क्या होगा 7, आप 7 कर लीजिएगा, जब भी एग्जाम होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ ऑप्शन आपका सही होकर आएगा, वहाँ पर 7 दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 बताया था कौन सा स्टेटमेंट, सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे या डिपेंड करता है उस पर जो पढ़ता है, ठीक है, किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इसका जो स्टेटमेंट जो होगा सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये स्टेटमेंट, देखिए ये जो सेंटेंस गलत है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, ठीक ना, क्योंकि हमको पता है मंथ में मैक्सिमम 31 दिन होता है, ठीक है, सभी के लिए होता है, लेकिन सभी के लिए अगर ये मल्टीप्लाई माने 60 होगा, इस सभी के लिए माने 60 होगा, लेकिन मैथ जो है सभी के लिए नहीं है, मैथ किसी के लिए डिफिकल्ट है, किसी के कठिन है, तो किसी के लिए आसान है, तो डिपेंड कर गया उस पे जो बना रहा था, इसलिए ये सभी के लिए नहीं है, इसलिए जो इसमें से कौन स्टेटमेंट नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका स्टेटमेंट नहीं बनेगा। 37 नंबर सवाल में क्या दिया, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा एन प्लस 1/2, ठीक। 38 में क्या दिया हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि पीई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब का डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक ना, इसमें आपको डायरेक्ट इसका थ्योरी ही है, तो डायरेक्ट याद करके रखिए आप लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक मिनट ये रुक गया, एक मिनट चलिए ठीक है, अब 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक ना। देखिए 39 क्या दिया हुआ, 39 ये देख रखा है आपके पास है, बताना है किसका, देखिए ए और बी म्यूचुअली इवेंट, मतलब कि अब फॉर्मूला जो लगेगा ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा आपके पास, जो लगेगा पी ए प्लस पी बी, ठीक ना, तो पी ए प्लस पी बी कितना 3/5 प्लस 1/5 कितना हो गया 4/5, और 4/5 कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्या दिया हुआ, 2 कॉइन को टॉस किया गया, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यही ना इसका सिंपल स्पेस आएगा, बोला जरा एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल कम से कम, ज्यादा ज्यादा जितना भी टेल, टेल कितना होगा, एक यहाँ पे टेल
एक यहाँ पे और एक यहाँ, कम से कम एक और ज़्यादा से 2 भी चलेगा। तो कितना 3 10 और कितना सिंपल स्पेस है 4 है ना, 4, 3/4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 40 तक का सभी क्वेश्चन आंसर बता दिया गया, ठीक ना। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक ना। उसको देखा जाएगा, रिचेक किया जाएगा, अगर वो सही रहता है तो आपको फिर से उसका आंसर करेक्ट करके बता दिया जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक ना। जब तक अब एग्जाम जो होगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलता रहेगा सभी सब्जेक्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।